मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं अपने खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का बेहद शुक्रगुजार हूँ और फिर अपने पासबान बाप उस्ताद पास्टर अजमल ख़ान साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ। कुछ 4 साल पहले खुदा ने इन पैगामों का खाका मेरे दिमाग में डाला और इस तमाम अरसा में पाक कलाम और पास्टर साहब के पैगामों से ही ये मुमकिन हुआ कि मैं इनको मुकम्मल कर सकूं। मैंने इन्हें चंद सत्रों में बयान करने की कोशिश की है। हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को उर्दू ज़ुबान में बड़ा दिन क्यों कहते हैं? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, इसकी रोशनी में देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम पर ईमान लाने से दुनिया की बीमारियों बल्कि जानलेवा बीमारियों से शिफा मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम पर ईमान लाने से इस दुनिया का बादशाह, इस दुनिया का खुदा इब्लीस भाग जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम पर ईमान लाने से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। ऐसी अजीम हस्ती हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन एक बड़ा दिन है। खुदावंद यीशु मसीह को भेजने का वादा खुदा ने आदम और हवा और इब्लीस के सामने बाग़े अदन में किया। इसी वादा को आज से 2764 साल पहले यशाया नबी के ज़रिए दोहराया कि मैं अपना वादा भूला नहीं, कि देखो एक कमवारी हामला होगी। और फिर उसी वादा को आज से 2014 साल पहले पूरा किया। फरिश्तों ने गडरियों को आधी रात बियाबान में ये खुशखबरी दी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। एक सितारा नमूदार हुआ जिसे पूरब में कई गैर कौमों के बादशाहों ने देखा जो सितारों का इल्म जानते थे। ऐसा सितारा जो सिर्फ उस वक्त निकलता था जब किसी अजीम हस्ती का इस दुनिया में जन्म हो। ऐसी अजीम हस्ती को देखने के लिए वो दूर दराज मुल्कों से कई महीनों तक इस सितारे का पीछा करते करते यहूदिया में उस वक्त के बादशाह हेरोदीस के पास आए और पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और उस घर में पहुंचकर 1.5-2 साल के बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। ऐसी अजीम हस्ती हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन एक बड़ा दिन है। बिन माँ बाप के आदम और हवा इस जिस्म में और खुदा के नूर में रहकर खुदा की नाफरमानी करके गुनाह किया और खुदा और इंसान के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद रखी। बिन बाप के इसी जिस्म में रहकर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के नूर में नहीं बल्कि इब्लीस की छतर छाया में 33.5 साल रहकर ये साबित किया कि अगर इंसान चाहे तो इसी जिस्म में और इसी दुनिया में इब्लीस की छतर छाया में रहकर भी खुदा की फरमाबरदारी कर सकता है। उसके जन्म का मकसद सिर्फ इंसान की खुदा के साथ वापस सुलह कराना थी। वो इस मिलाप की खातर कूटा गया, कुचला गया, मारा गया। उसने ये किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया और अपने खून का एक एक कतरा बहाकर और सूली पर जान का कफ़ारा देकर हमारी खुदा से सुलह कराई। आज उसी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हम खुदा के दुश्मन नहीं बल्कि बेटे और बेटियां हैं। ऐसी अजीम हस्ती खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन एक बड़ा दिन है। इस दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनमें से हर एक को खुदा ने अपने हाथों से पूरे 2,33,00,000 और 28,000 सेकंड लगाकर बनाया है। उनमें से 2.5 पौने 3 बिलियन वो हैं जिन पर खुदा की रहमत
और उसका फजल ख़ास है, क्योंकि वो खुदा की कुदरत और उसके नामुमकिनात पर ईमान रखते हैं। और बाकी 4.5 पौने 5 बिलियन वो हैं जो हमारे ईमान का मजाक उड़ाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ाती तौर पर बिन बाप के पैदा होना, उसका हमारे साथ इस दुनिया में आम इंसान की तरह रहना, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में लोगों को शिफा देना, अंधों को आँखें, कोढ़ियों को पाक साफ और मुर्दों को ज़िंदा करना, हमारी खातिर सूली पर अपनी जान देना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सब नामुमकिनात हैं जो कि हमारे खुदा की खुसूसियात हैं। ऐसी खुसूसियात के हामिल का उर्दू ज़ुबान में बड़ा से बेहतर और मुफीद अल्फाज कोई नहीं है। ऐसी अजीम हस्ती हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन एक बड़ा दिन है। मेरा अगला पैगाम फैसला आपका है। खुदावंद आपको बरकत दे।